जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज लेके आए हैं हम समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी दो आकृतियां समरूप कैसे होती हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो समरूप कब होंगी, अगर हम मान लो उसके हमने दो नियम बताए थे। क्या उसके कोण, संगत कोण जो है क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी भुजाओं के अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये है तो हम कह सकते हैं दो त्रिभुज हो या फिर आयत वर्ग कुछ भी हो, वो क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि दो संगत त्रिभुज हैं तो उनके जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। हमने क्या बताया, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है, प्रूफ करते हैं। तो हम इधर से लिखते हैं, एक मान लेते हैं ये त्रिभुज बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, देखते रहिए ना। और दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ है, ठीक। हमने मान लिया एक त्रिभुज ये ए बी और ये सी, ये है पी, ये है क्यू और आर, दो त्रिभुज बने हुए हैं। हम मान लेते हैं इस पर एक लंब है ए डी और इस पर लंब है पी एम। इतना समझ में आ गया। हम देखो इसको एक बार अच्छे से देख लिया और देखने के बाद एक दो बार रिवीजन कर लिया तो आपको कंफर्म तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से जरूर ध्यान दें। अब हमने क्या कहा, दो त्रिभुज हैं और दोनों क्या है, समरूप। क्वेश्चन में पहले ही बता चुका है कि दो समरूप त्रिभुज, तो ये दोनों क्या है, समरूप हैं। तो लिखोगे, अब देखो यदि ये समरूप हैं तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। अब अगर ये समरूप है तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इसका कोण ए बराबर होगा किसके, कोण पी के। दूसरा कोण बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के। संगत कोण बराबर हो रहे हैं। और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। समीकरण बन गया एक। हमने बताया स्टार्टिंग में ये बताया कि अगर समरूप हैं तो उनके कोण और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये कोण बराबर। दूसरा देखो इनकी भुजाओं का अनुपात, तो ये देखो इसकी ए बी भुजा तो इसकी क्या होगी, पी क्यू। तो ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, पी क्यू, बराबर बी सी बट्टे क्या हो जाएगा, क्यू आर, बराबर ए सी बट्टे क्या हो जाएगा, पी आर। ये समीकरण क्या बन गया, सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अब हमने देखो ये लिख दिया, ये हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए थे, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें समीकरण एक और ये दो बन गए। अब हम आगे करते हैं। अब अगर देखेंगे यहाँ पे, और ये जो ये सब हुआ क्यों, ये किस लिए हुआ, ये जो है समानुपातिकता प्रमेय से हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब आगे क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी और डी, इधर पी क्यू और एम। तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में हमने कौन कौन से त्रिभुज ले लिए, इतना ए बी डी और क्या लिया, पी क्यू एम। अब देखो इसमें भी सेम वही नियम लगेगा। तो सबसे पहले इन दोनों, अब यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि ये समरूप हैं, तो यहाँ देखते हैं समरूप हैं या नहीं हैं। तो देखो क्वेश्चन में पहले ही ये समीकरण लिखेंगे एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से अगर देखेंगे तो यहाँ देखो दिया हुआ है बी बराबर कोण क्यू, बी बराबर किसके है, क्यू के। तो कोण बी बराबर कोण क्यू के, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा देखें तो ये लंब है ए डी और यहाँ पे पी एम लंब है, और अगर लंब है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, 90 अंश के। तो कोण डी बराबर कोण एम के, कोण डी बराबर कोण एम। अब ये क्यों, ये तो देखो समीकरण एक से हो गए, ठीक है। और ये क्यों हुए, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ हम लिख देते हैं इसके लिए प्रत्येक 90 डिग्री है।
इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज लिए, उसके बाद ये दोनों छोटे वाले ले लिए। अब जब यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री है तो यहाँ पे डबल ए समरूपता लग जाएगी, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो वहाँ कौन सी समरूपता लगती है? डबल ए। तो डबल ए समरूपता मतलब ये दोनों क्या हो गए? अब समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ए बी बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर बी डी बटे क्या हो जाएगा? क्यू एम बराबर इधर ए डी बटे पी एम। और ये कारण इसका क्या है? डबल ए समरूपता द्वारा। आया समझ में? अब देखो यहाँ हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये समीकरण हमारा ये बन गया कौन सा समीकरण? समीकरण 3। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? ए बी सी और पी क्यू आर लेते हैं त्रिभुज। क्या लिया हमने? त्रिभुज। ये लिखेंगे यहाँ पे ए डी तथा पी एम लंब है। तो कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। और हमने पहले भी बता दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 आधार। आधार तो क्या हो जाएगा? ये बी सी क्या हो जाएगा? और ऊंचाई जो हमने लंब डाली है क्या? ए डी। समीकरण कौन सा बन गया? 4। इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें क्या होगा? 1/2 आधार क्या हो जाएगा? क्यू आर गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी? जो लंब है पी एम। समीकरण क्या बन गया? 5 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर। तो समीकरण 4 में भाग देने पर किससे? 5 से। तो भाग दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। सही दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब देखो बराबर इससे भाग देंगे तो 1/2 बी सी गुणे ए डी बटे यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 क्यू आर गुणे पी एम। अब 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ देखो हमें प्रूफ तो यही करना था किसका? त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो भुजाएं अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। ठीक है। अगर इसको सही से देखेंगे हम तो देख लेते हैं यहाँ पे देखो ए डी बटे पी एम यहाँ पे लिखा हुआ है और ए डी बटे पी एम के बराबर देखो ए बी बटे पी क्यू है कि नहीं है। अगर इधर दूसरी वाला देखें बी सी बटे क्यू आर तो कहाँ चला गया? बी सी बटे क्यू आर। इसके बराबर भी देखो ए बी बटे पी क्यू है। अगर हम इसकी जगह ए बी बटे पी क्यू लिख दें और इसकी भी जगह ए डी बटे पी एम की जगह भी ए बी बटे पी क्यू लिख दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो लिखेंगे समीकरण कौन कौन से? 2 तथा 3 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 तथा 3 से। जब 2 और 3 का यूज कर लेंगे तो देखते रहना दिखाई दे सही से। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर बन जाएगा। अब देखो इसकी जगह बी सी बटे क्यू आर की जगह हमने क्या होता है? ए बी बटे पी क्यू लिख देते हैं। ए बी बटे पी क्यू और इसकी जगह भी क्या हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू। तो इनका गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बराबर में यही लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। आ गया? आया कि नहीं समझ में? पूरा दिखाई दे रहा है सही से? अब देखो ये हमारा हो गया प्रूफ। एक भुजा प्रूफ हो गई। अब इसी तरह हम अन्य भुजाएं कर सकते हैं। तो इसी तरह लिख देंगे इसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूरा लिख देंगे। यहाँ जो कि देखो जगह कम थी इसलिए हमने लिखा नहीं था। सिद्ध करना था क्या? बता दिया था। तो सिद्ध ये करना था
इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, इन सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो वर्गों के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। हमने योगफल बता दिया, अनुपात के बराबर होगा, जो कि हमने एक भुजा का अनुपात निकाल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रमेय है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बार दोबारा रिवीजन जल्दी से करवा देते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये लिख के आएगा कि समरूप त्रिभुजों की जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले बताओ, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। तो सबसे पहले देखोगे ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप। तो क्या करोगे, इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर। और ये क्यों है, क्योंकि इनके कोण बराबर है, ट्रिपल ए समरूपता द्वारा समरूपता लगा है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, एक लेंगे कौन सा, ABD ये वाला, दूसरा लेंगे PQM ये वाला, और दोनों में पहले देखते हैं समरूप हैं कि नहीं। तो समरूपता के लिए दोनों में देखा हमने, तो इनके कोण क्या थे, बराबर थे। एक तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया ही हुआ है, और दूसरा कैसे बराबर था, क्योंकि दोनों के कोण 90 डिग्री हैं। तो इस वजह से डबल ए समरूपता लग गई। ये देखो हमने लिखा है डबल ए समरूपता द्वारा। अब जब हमने डबल ए समरूपता द्वारा इनकी भुजाओं का अनुपात हमने क्या कर लिया है, बराबर कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, AD तथा PM लंब हैं, ये तो पता ही है, AD और PM क्या है, लंब है। जब ये लंब है तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ABC का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार BC था और ऊंचाई AD। इसी तरह PQR का निकालेंगे तो आधार इंटू ऊंचाई। अब अगर आगे देखेंगे तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 4 को 5 से भाग कर देते हैं। भाग किया तो यहाँ ये देखो इस तरह से बन गया, और उसके बाद भुजाओं की जगह 3 और 4, 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को लेके हमने यहाँ पे मान रख दिए। तो यहाँ हमारा हो गया क्या, AB/PQ का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में प्रमेय आ गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।